राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य पालन की जो दिनचर्या होती है वो कैसी होती है, या कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ताकि उस दिनचर्या का पालन करते हुए आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएँ। इस समय मैं अपनी यात्रा में ही हूँ और रास्ते में कहीं किसी के घर 1-2 दिन के लिए रुका हूँ और फिर मेरी यात्रा फिर से आगे आरंभ हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा समय पाकर आपके जो प्रश्न थे उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, जल्दी उठ जाना है। 4 बजे उठ जाना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको 4 बजे उठ जाना है। जल्दी उठ जाने का मतलब है 4 बजे उठ जाना है। कोई कारणवश 4 बजे नहीं उठ पाता है, कोई ज़्यादा ही काम करने वाला रहता हो तो 5 बजे, पर इससे अधिक नहीं, 4:30 या 4 बजे एग्जैक्ट टाइम। उसके बाद जैसे आप उठ जाओ तो उठ जाने के बाद आप कम से कम 1 लीटर 1.5 लीटर जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। वज्रासन में बैठ के जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए टहलो, यानी कुछ कदम दो, जिससे थोड़ी देर के लिए टहलना है वो पानी, वज्रासन में पानी पी के। पानी सर्दियों में तो गुनगुना पियो आप तो सही रहता है। अब गर्मियों में तो क्या गुनगुना, पहले ही गर्म है तो और करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो उसके बाद जब वज्रासन में पानी पी लिए, पानी पी लेने के बाद आप टहलो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप लैट्रिन के लिए जाओ, अपने फ्रेश हो जाओ अच्छे से। फ्रेश होने के बाद जब आप लैट्रिन आदि से हो के आए, आपका पेट अच्छे से साफ़ हो गया, तो आपको क्या करना है, स्नान करना है। पूरे शरीर का स्नान करना है। स्नान करने के बाद फिर क्या करना है, बैली स्नान भी बोलते हैं उसको। क्या जना, अपनी जो नाभि है उस नाभि पर आपको क्या करना है, कम से कम 7, 8, 10 जग या लोटा कुछ भी हो गया उससे पानी डालना है, सिर्फ नाभि के लिए। क्योंकि जो कामेंद्री होती है, क्योंकि जो जठराग्नि होती है वो आपके नाभि के पास ही होती है, तो जो काम की वेग होता है उससे वो शांत रहता है। ये क्रिया करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, कपाल भाती करनी है। कपाल भाती लगभग 5 मिनट के लिए आपको कपाल भाती करनी है। 5 मिनट काफ़ी है, इतना, क्योंकि और भी काम करने रहते हैं। 5 मिनट के लिए कपाल भाती कर लो और 5 मिनट के लिए ही लगभग कीगल एक्सरसाइज कर लो। कीगल एक्सरसाइज, जो आपके नीचे गुप्तांग हैं उनको सिकुड़ना है, ढीला छोड़ना, सिकुड़ना ढीला छोड़ना, इस तरह की एक प्रक्रिया होती है। उससे क्या होता है कि आपका जो कामेंद्री है वो आपके इतने संयम में आएगी, आपके संकल्प से ही वो काम करेगी। तो क्योंकि जितनी वो मजबूत होगी, जितनी वो आपके वश में होगी, तो उतना आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कीगल एक्सरसाइज भी आप 5 मिनट तक ये सब करो। उसके बाद कम से कम 5 किलोमीटर जो रनिंग है वो करो। अगर रनिंग करने के लिए स्पेस नहीं है तो 5 किलोमीटर एक दिन कहीं दौड़ लिए, फिर उतने टाइम के लिए जो रनिंग एक्सरसाइज होती है एक जगह, जैसे ट्रेडमिल पर खड़े होके अब करते हैं तो उस तरह से वो सब कर लीजिएगा। 5 किलोमीटर रनिंग के बाद क्या करना है, 100 पुशअप्स करना है, 100 सिटअप्स करना है, यानी उठो बैठो जो होती है 100 वो करनी है, 100 ही पुशअप्स करने हैं। 20 से 50 सूर्य नमस्कार करने हैं। जी आपकी उस दिनचर्या के लिए बता रहा हूँ। 20 से 50 जब आप स्नान आदि करने के बाद आ जाओ तो 20 से 50 आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार करने हैं। जे वाला आपका हिस्सा हो गया क्या चीज़ में, ये तो हो गया आपका जो एक्सरसाइज करनी है, योगासन करने हैं, प्राणायाम करने हैं, ये तो हो गया। उसके बाद आपको जो खाने के लिए क्या करना है, अगर शाम को चना हो, मूंग की दाल हो या मूंगफली हो, इसको पानी में भिगो दो और इसके जो अंकुरित हो जाए तो बढ़िया है। अगर अंकुरित अगर हो पाए तो वो खा लो थोड़ा सा, 1 कटोरी। तो वो आपके शरीर में क्या करेगा, एक सैलड का काम करेगा और आपका पेट साफ होने में मदद करेगा और ये आपको एक ताकत ऊर्जा देगा, और जो सात्विक फूड में आता है। और अगर अंकुरित नहीं है तो उसको शाम को भिगो दीजिएगा, सुबह ऐसे ही खा लीजिएगा, क्योंकि वो भीग चुका होगा। तो ये सब खा लीजिएगा और उसके बाद अपनी स्टडी आदि में बैठ जाइए। स्टडी है, जहाँ कोई काम है, कुछ भी करना है उसमें आप लग जाइएगा। अपने जीवन का जो भी गोल है उसमें आप लग जाइएगा। फिर जब भोजन की बात आती है तो उसमें क्या करना है, जब भी आप भोजन खाओ, भोजन खाने से पहले आपको कम से कम 1 या 1.5 गिलास पानी पीना है। भोजन खाने से पहले, आप जो भी भोजन करो आप उसको करने से पहले आपको 1 या 1.5 गिलास पानी पीना है। उसके बाद कहना है कुछ सैलड, जो सलाद होता है वो खाना है। सलाद में कोई मूली हो सकती है, खीरा हो सकता है,
कोई और चीज़ हो सकती है, वो सलाद जहाँ फल हो सकते हैं वो खाने हैं, क्योंकि उससे आपका शरीर में ना पेट साफ़ होने, वो चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कच्ची खाने के लिए, क्योंकि वो आपके पेट को साफ़ होने में मदद करेंगी। वरना जिस व्यक्ति को कब्ज़ आदि रहेगा, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा, तो वो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो ये ज़रूरी है। और आप वो सब खाओगे तो उससे क्या होता है कि आपका भोजन जल्दी पच भी जाएगा। वो जो खीरा मैं बोल रहा हूँ, सलाद जो होता है वो फाइबर रिच होता है, और फाइबर रिच वो फूड होता है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। और जो ऑक्सीजन ये फाइबर रिच फूड को छोड़कर होता है, जैसे मैदा, वो फाइबर रिच नहीं होता, क्योंकि चिपचिपा सा होता है ऐसी प्रोडक्ट, तो उससे आपकी कब्ज और बढ़ जाती है। लेकिन आप ऐसे जैसे चना खा लो वो भिगो के अंकुरित करके, या खीरा खा लो भोजन से पहले, कोई फल खा लो, सेब आदि जो भी हैं खा भोजन से पहले, सेब आदि जैसे हो गया, टमाटर काट के इस तरह से आप कर लो, तो ये आपका जो भोजन खाओगे उसको जब पचाने में भी मदद करेगा, और आपको न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, सब विटामिन तो सब कुछ मिलेगा ही। बाद में जब आप लैट्रिन आदि जाओगे तो पेट साफ होने में ये बहुत मदद करेगा। और भोजन करते समय आपको एक चीज़ मैंने बता दी कि पानी पहले पीना है, बीच में पीना है, भोजन के बाद में पानी नहीं पीना है कम से कम 1 घंटा तक। ये काम करना है आपको। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, सात्विक। ये नहीं कि कुछ भी खा रहे हो, मांस, मछली, अंडा और लहसुन प्याज भी अगर तो छोड़ पाओ तो तुम, क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य की दिनचर्या पूछी है, तो ब्रह्मचर्य में जो लहसुन प्याज ये सब भी खाओगे तो वो क्या करेगा, कभी कभार महीने में कहीं व्यवस्था बस कहीं खाना पड़ा तो ठीक है, पर रोज़ नहीं। उसको दवाई मान के खा लीजिएगा, लेकिन अगर रोज़ करोगे तो फिर वो आप में काम उत्तेजना बढ़ाएगा, आपकी जो शरीर की गर्मी है उसको बढ़ाएगा, तो फिर ब्रह्मचर्य नष्ट होने का भय रहता ही है। और भोजन मीडियम में करिएगा, भोजन को एक तरीके से करिएगा, एक सुबह अधिक भोजन कर लीजिएगा, दिन में उससे कम कर लीजिएगा, और शाम को उससे भी कम कर लीजिएगा। इस ऑर्डर में भोजन करोगे तो आपको वो पचाने में भी थोड़ा सहायता करेगा। और शाम को सोने से पहले लगभग 2-2.5 घंटे, लगभग 2 घंटे आपको पहले भोजन कर लेना। 2 घंटे भोजन करने के बाद जाके सोना है, तब तक वो भोजन आपका अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। वरना अगर तुरंत भोजन किया और तुरंत सो गए तो वो भी आपके ब्रह्मचर्य को ना तो पच पाएगा अच्छे से, और ब्रह्मचर्य को पालन करने में भी सहयोग नहीं हो पाएगा। एक चीज़ और करनी है आपको, कभी बासी भोजन नहीं करना है, बासी भोजन नहीं, क्योंकि वो भी ब्रह्मचर्य को पालन करने में बाधा ही है। तो ताज़ा भोजन हो, थोड़ा हो, जो आपके शरीर को क्या करे, पुष्ट रखे, तंदुरुस्त रखे। एक और चीज़, सोने से पहले आप दूध ले सकते हैं। जब आप सोने के लिए जाओ, सोने से पहले आप दूध ले सकते हैं, पर इतना ध्यान रहे कि दूध अधिक गर्म ना हो। अगर अधिक गर्म हो तो संभव है कि आपको ब्रह्मचर्य नष्ट कर दे। ऐसा कई बार हुआ है। तो आप जो दूध ले सकते हैं आप, लेकिन वो बहुत पहले, मान लो आपने गर्म किया और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो, जब नॉर्मल हो गया उसको तब पी लो, तो अधिक गर्म भी मत पियो। तो इस तरह से आपका ब्रह्मचर्य की दिनचर्या चल सकती है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको जल्दी सो जाना है। शाम को लगभग 10 बजे सो जाना है, और सुबह 4 बजे जग जाना है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, क्योंकि शाम का जो समय होता है ना, उस समय हमारा शरीर वैसे भी थका होता है दिन भर का काम आदि करके, और हमारी बुद्धि गलत चीज़ें ही सोचती हैं, क्योंकि एक जगह होते हैं ना पड़े हुए, तो हमारी बुद्धि उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती है। उस रात में, शाम में अधिक देर जागने, जो इंसान जागता है उसकी संभावना रहती है कि वो 99% उसका ब्रह्मचर्य भंग होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं। तो इसलिए रात को जल्दी सो जाइए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है तो वैसे भी आप व्यस्त हो जाते हैं नई ऊर्जा के साथ अपने ही कार्यों में, तो उसमें भी संभावना नहीं रहती कि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ 3 चीज़ें जो आपको सोने से पहले तुरंत करनी है। सोने से पहले तुरंत करनी है। एक, कोई शास्त्र का अध्ययन करो 20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए, जितना भी आपका समय हो। सोने से पहले तुरंत 3 चीज़ें करनी है। किसी शास्त्र का अध्ययन कर लो, उसके बाद आप क्या कर लो, 10-20 मिनट के लिए किसी संत महात्मा का सत्संग सुन लीजिए, जो भी आपको अच्छे लगते हो उनका सत्संग सुन लीजिए। उसके बाद तीसरी चीज़, जब आप बेड पे लेट जाओ तो लेट कर ही, जब सोने के लिए लेट जाओ तो उस समय, उस स्थिति में लेट कर ही कोई एक नाम भगवान को जो प्यारा लगे उस नाम को पकड़िए, और मन में उसको जपते उस पर ध्यान करके जपते सो जाइए। ऐसा करने से आपका चिंतन सही होगा, और आपका अगर सपना कोई आएगा भी तो वो संसारिक नहीं आएगा, आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होगा। ऐसा ये लगातार चीज़ें करने से आपका चिंतन सही होगा। जिसका चिंतन बिगड़ गया तो किसका चिंतन सही करना हो तो ये 3 चीज़ों से कर रहे हैं सोने के समय, क्योंकि दिन भर वाली चीज़ें काम नहीं। वैसे तो दिन भर में आपको नाम जपना ही है, बीच बीच में हर सांस में संभव हो सके तो ठीक है,
नहीं हो पाए तो अगर काम आदि करते हैं तो कोई जो अपना जो भी जीवन का कार्य है उसमें रहते हैं तो प्रयास करना, थोड़ी देर बाद नाम जप करते रहो। लेकिन शाम को सोते समय जो 3 कार्य मैंने बताए ये करने से आपका चिंतन सही होगा और आपका जो सपन दोष आदि चीज़ें होती हैं वो सब नहीं होंगी। ये ब्रह्मचर्य की दिनचर्या में ही आता है। इसके सिवा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको क्या करना नहीं करनी है। वो क्या है? गलत चिंतन, यानी गलत सोचना अपने खोपड़ी में। ब्रह्मचर्य पालन शरीर से ही नहीं होता, मन से भी होता। मन कर्म वचन वाणी से होता है। क्रिया वैसी ना हो, मन में वैसा चिंतन ना हो, वाणी में उसका कोई उसके बारे में बात ना हो, तब जाके ब्रह्मचर्य हो। तो जो ब्रह्मचर्य की दिनचर्या है ये उसी में आता है। गलत दृश्य ना देखो, कोई किसी गलत चीज़ का दर्शन हो, कोई गलत क्रिया हो रही है उसका दर्शन ना हो, या फोटो वीडियो कुछ भी गलत चीज़ का दर्शन ना हो, दिखे ना, गलत क्रिया ना हो हमसे, कोई भी गलत क्रिया ना हो। गलत स्पर्श, जैसे कोई भी इंसान जाता है ना किसी को जब छू लेता, अरे नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस, अपोजिट जेंडर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टेंस बना के बात करो। किसी को स्पर्श क्यों करना है या किसी को स्पर्श करने क्यों देना है? इस तरह से जो आप कर सकते हो। अगला है बैड कंपनी। इसके साथ ही बैड कंपनी का त्याग करना है। जो भी चाहे वो दोस्त हो, कोई भी, उसको जितना जल्दी छोड़ सको अच्छा है। क्या करनी है? बैड कंपनी में जो चीज़ें आपको क्या करनी है, नहीं करनी है, वो बैड कंपनी में नहीं रहना, उसको छोड़ देना है। उसके बाद कोई अधर्म ना हो आपसे, मन क्रम वचन वाणी से कोई अधर्म ना हो। जबकि जब हमसे पाप होता है, अधर्म होता है, तो उसका परिणाम होता है और वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हम गलत रास्ते पे चल जाते हैं, ना चाहते हुए भी उसमें पड़ जाते हैं। इसके साथ ही हमारे जो गुप्तांग होते हैं उन गुप्तांग का स्पर्श नहीं करना है, ना अधिक उनका दर्शन करना है, ना उनका अधिक स्पर्श करना है। हाँ, ये अलग बात है, स्नान आदि कर रहे हो जब उनको पवित्र रखने की बात आती है तो वो तो स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ना उनका स्वाभाविक से अधिक, ना उनका दर्शन हो, ना उनका स्पर्श हो, ये भी दिनचर्या में आता है। इसके बाद जितने भी मसाले वाले जो भोजन होते हैं वो त्याग कर देने आप। महीने में एक बार कहीं कारण व्यवस्थावश पाना पड़े, ऑयली भोजन जो होते हैं वो भी नहीं, क्योंकि अगर उनका भी आपको त्याग करना है तो ऑयली भोजन हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, जंक वाले फूड जैसे ये पैकेट वूकेट में बना रहता है वो, उन सब चीज़ों को, क्योंकि कभी कभार साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 2-4 महीने में एक बार ऐसा हो गया कारणवश कहीं आप गए हैं तो वो अलग बात है। लेकिन आप रोज़ करोगे तो ये आपके ब्रह्मचर्य का नाश करेगी। होटल का खाना, होटल में जो खाना होता है वो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, पैसा कमाना है, पैसा तभी लोग देंगे जब टेस्टी लगेगा, और उसमें मसाला मसूला कुछ सब कुछ डाला रहता है, और वो ब्रह्मचर्य उससे तो एक दिन भी पालन नहीं होगा आपका। तो वो चीज़ को भी अवॉइड करना। एक चीज़ और करनी है, गर्म तसीर वाली कुछ चीज़ें होती है उनको एक साथ ज़्यादा नहीं खाना। जैसे मूंगफली है, मूंगफली क्या है, गर्म तसीर वाली है ना, जैसे भुनी हुई हो, कच्ची नहीं, जब भुनी हुई मूंगफली हो तो गर्म हो जाती है, उसकी तहसीर जो होती है गर्म हो जाती है, और एक साथ आप ज़्यादा खा लोगे आप तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। जैसे चीनी, तहसीर गर्म होती है चीनी की, एक साथ अधिक चीनी खा लोगे तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। तो जो गर्म तहसीर वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ तो खाना रहता ही है, तो उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाओ जिससे वो हमारा शरीर उसको पचा सके। ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, वो भी ब्रह्मचर्य का नाश करते। और जितने भी मैदा से युक्त प्रोडक्ट है, जैसे बिस्किट हो गया, ये और जो भी मैदे से बनने वाली चीज़ें हो गई हैं ना, उन सब का त्याग करना है। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 2-4 महीने में एक बार, कारणवश आपको कहीं ना कहीं उनको ग्रहण करना पड़े, वो अलग बात है। जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ब्रह्मचर्या दिनचर्या की जो होती है वो कैसे होती है, तो उसी में ये चीज़ें शामिल है सारी। तो वो चीज़ कभी कभार हो सकता है तो कोई बात नहीं, पर रोज़ नहीं, हफ्ते में 2-4 बार भी नहीं, तो फिर भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं टिकेगा ये। और आपकी एक चीज़ और क्या, काम दृष्टि कहीं ना हो। संसार को जब देखो तो भगवान के स्वरूप में देखो। जब किसी के साथ बात करो तो आप सामने वाले को सीधा आंखें से आंखें मिलाकर मत देखो। अपोजिट जेंडर के साथ बात कर रहा हूँ मैं, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को। क्योंकि जब डायरेक्ट आंखें से आंखें मिला के बात करोगे तो आपकी चिंतन बिगड़ सकता है, चिंतन बिगड़ सकता है तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा ही होगा। तो सामने वाले के साथ ऐसे नज़र चुराते हुए बात कर लो, नज़र झुका के बात कर लो। इस तरह से भी चीज़ों को आप अपने जीवन में पालन। ज़रूरत से ज़्यादा सोना, ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी आपके ब्रह्मचर्य को नाश करता है। ये भी अपने जीवन में की हुई चीज़ बता रहा हूँ। तो ज़रूरत से ज़्यादा सोइए मत, उतना ही सोइए जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। 6 घंटे 6 घंटे, 5 घंटे 5 घंटे, देख लीजिएगा कि आपके शरीर को कितनी ज़रूरत है, कितने में वो अच्छा स्वस्थ रह सकता है। ये वाली चीज़ें थी
कि जो चीज़ें नहीं करने वाली, मैंने भोजन के बारे में भी बता दिया आपको, उठने खाने पीने एक्सरसाइज की भी बता दिया, काम करने की बता दी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी है। कुछ चीज़ें अभी तक जो मैं बता रहा था वो तो वो थी, वो चीज़ों को अवॉइड करना जो नहीं करनी है आपको। अभी कुछ चीज़ें करनी है। क्या करनी है? दिन भर नाम जप करना है। प्रयास करें कि हर सांस नाम जप चले भगवान का, जो भी नाम आपको प्यारा हो, क्योंकि उससे चिंतन अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा। तो जब मन शांत रहेगा तो आपके काम जहाँ गंदे विचार नहीं आएंगे आपके दिमाग में, तो आपका ब्रह्मचर्य पालन होता रहेगा। काम से युक्त सारी चीज़ों का त्याग, जो भी चीज़ें काम से युक्त हैं, वो दृश्य देखना, सुनना, कहना, बोलना, करना, सब उनको त्याग कर दीजिए। दोस्त मित्र कुछ भी हो, वीडियो भी हो, कुछ उसका त्याग कर लीजिए। ये भी है। इसके साथ जीवन में आप जो भी हों, स्त्री हों पुरुष हों, आप एक संकल्प लें। अगर आपको शादी ब्याह करना है, जब भी आप छोटे होंगे तो बाद में, एक पतिव्रता एक पत्नीव्रता, एक लड़का है तो पुरुष है तो एक स्त्री के साथ जीवन भर, एक स्त्री है तो एक पुरुष के साथ जीवन भर, एक पतिव्रता एक पत्नीव्रता। तो इससे आपके लाखों दोष दूर हो जाएंगे। एक संकल्प लीजिए अपने जीवन के, बस एक पतिव्रता का नियम पालन करूंगा या एक पत्नीव्रता का नियम पालन करूंगी, तो वो सब करना है। दूसरा, एक चीज़ और नियम लेना है, जब तक मैरिज ना हो तब तक फिजिकल रिलेशन हो, जब तक मैरिज ना हो। क्योंकि ब्रह्मचर्य की दिनचर्या ऐसे नहीं है कि डुलमुला बरेरिया रहेगा, आपका चरित्र वैसा रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। और जो अपोजिट जेंडर होता है, जिसके प्रति हमारा मन में सूक्ष्म रूप से काम भाव वाला चिंतन आ सकता है, हमें भय है, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। उससे बहुत नज़दीकी सही नहीं है, क्योंकि ना जाने मन का भ्रष्ट कर दे। तो वो चीज़ भी करनी है। उसके बाद अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छा बोलें करें, अच्छे के सिवा कुछ भी नहीं। एक चीज़ और, जब कभी भी आपके मन में काम का विचार आए, तो जो मैं किया करता था, 1 मिनट के लिए अपनी सांस रोक लो, मुंह से सांस लेनी नहीं, नाक पकड़ लो इस तरह से, और 1 मिनट तक, जब तक आप रोक सको तो मन परेशान हो जाएगा और अचानक से वो विचार हट जाएगा। जहाँ एक तो रास्ता ये है जो मैं किया करता था। दूसरा भी रास्ता है, वो क्या है? भगवान का जोर जोर से नाम कीर्तन करो, जो भी नाम आपको प्यारा हो, क्लैपिंग करते हुए करो, तो वो तुरंत आपका मन उस विचार से हट के नाम में चला जाएगा, भजन में चल जाएगा, सांस पे फोकस करेगा, तो वो विचार हट जाएगा। अगर वो ज़्यादा देर के लिए काम का विचार जो मन में आया टिक गया, तो वो फिर पक्का भ्रष्ट करेगा। तो जब भी काम भाव मन में आए, काम का विचार मन में आए, तो नाक पकड़ के अपनी सांस रोक लीजिएगा कुछ समय के लिए, जब तक आप सहन कर सकते हो। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप ये सब मत करिएगा। फिर आप क्या करिएगा, जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, क्लैपिंग करते हुए भगवान का नाम कीर्तन करिए, जो भी आपको प्यारा हो, तो इससे आपका वो विचार हट जाएगा। कुछ चीज़ें आपको और करनी है इस ब्रह्मचर्या पालन की जो दिनचर्या है उसमें। महान लोगों के बारे में पढ़िए, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए। ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। शंकराचार्य जी हो गए, जिन्होंने अध्यात्म की दृष्टि से इतना ऊंचे स्थिति तक पहुँचे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर पढ़िएगा जब भी, क्योंकि ये आपको एक मार्गदर्शन करेगा। ऐसे लोगों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद एक मार्गदर्शन मिलेगा। किताबों से अपनी दोस्ती कर लीजिएगा, गंदी किताबों से नहीं। जो किताबें आपके सिलेबस की हैं, जिनसे आप वो जीवन में कुछ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, जो पढ़ रहे हो, जहाँ अच्छे लोगों की जीवनियाँ पढ़िएगा, शास्त्रों को पढ़िएगा। शास्त्र को एक एक बार पढ़ लीजिएगा। और अच्छे, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, जहाँ अभी बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो जो महान लोग हैं उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। वो हमें एक आदर्श के रूप में प्रेरणा देते हैं। एक चीज़ और, अपनी लाइफ को सीरियसली ले लीजिए। इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, नॉर्मल मत समझिए। आपकी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, आपके पास समय बहुत कम है। आपको लग रहा होगा कि हम शायद जवान हो रहे हैं, अभी तो 10-20 साल के हैं, 25 साल के, 30 साल के। आप जवान नहीं हो रहे, आप बूढ़े हो रहे हैं। आपकी उम्र घट रही है। आपकी जो एज गैप में जो जितने साल थे ना, वो एक एक छिन रहा है, एक एक जा रहा है। तो ये आपके पास समय बहुत कम रहा है, बच रहा है। तो आप प्रयास करिए, समय कम बच रहा है तो उस समय के साथ जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपकी जो गति होती है हो जाए, बेगति से बढ़ने लगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो अपनी लाइफ को सीरियसली ले लीजिए। और एक चीज़ और अंत में मैं बताना चाहूँगा, ब्रह्मचर्य पालन के दिनचर्या में डायरी लिखना शुरू करिए। कल की डायरी आज लिखिए। सुबह जगने से शाम सोने तक आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया,
कहाँ कहाँ हुआ, कौन सा काम करने में क्या गलती रह गई, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हर चीज़ को जब आप लिखना शुरू करोगे तो आपका थॉट प्रोसेस सुधरेगा और आप अपने अंदर के विचारों को पकड़ पाओगे। कौन से विचार आपको परेशान किया, कौन से दोस्त का साथ आपको अच्छी प्रेरणा दिया, किसका साथ हमें गलत रास्ते पे ले गया। तो वो सारी चीज़ें जो होती है, डायरी अब लिखना शुरू करोगे तो आप खुद के गुरु बनने लग जाओगे। फिर आपको किसी से एडवाइस मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी लाइफ ही हमारे लिए सबसे बड़ा टीचर है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन आप आराम से कर पाओगे। ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये ब्रह्मचर्य पालन की दिनचर्या में आती हैं, और मुझसे जितना संभव हो पाया मैंने हर एंगल उसमें जोड़ने की कोशिश की है, हर तरीके से। पर फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो मैं प्रयास करूँगा भाग-दौड़ लाऊँ, पर मुझे नहीं लगता कोई चीज़ छूट गई है। और ऐसी छोटी एक बात तो छूट गई होगी तो मैं किसी अन्य वीडियो में कवर कर ही लूँगा उसको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इन सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक पे कहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो ही वहीं सेव कर लीजिएगा और बार बार देखिएगा, ताकि आप ब्रह्मचर्य पालन की जो दिनचर्या है उसका अच्छे से पालन कर सकें। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।